2020 के पहले अराउंड 2 से 3 करोड़ डीमैट थे, उसके बाद 9 से 10 करोड़ डीमैट हो चुके हैं। ठीक है, अगर हम इंडिविजुअल अकाउंट्स भी पकड़े तो समझो 5 से 6 करोड़ शायद इंडिविजुअल जो होंगे वो नए आए होंगे मार्केट में, बट अभी तक वो प्रॉफिटेबल नहीं हुए होंगे, या फिर चलो लक मिला रहेगा 2021 में एक्सेट्रा बोले मार्केट में, बट उसके बाद जब मार्केट 2 साल साइडवेज था या फिर अभी उतना मोमेंटम में नहीं है तो वो लोग फंस जाते हैं, राइट। तो ये वीडियो में इसीलिए सबके लिए लाया हूँ कि 8 ऐसे स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं और आपका पाथ टुवर्ड्स अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, आराम से देखिएगा, हेडफोन लगा के मस्त भगा के मत देखिएगा, मजा आएगा। सो वेलकम बैक टू द चैनल। मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। MBSH इज प्योरली फोकस्ड ऑन मोमेंटम ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग, नो FNO, नो इंट्राडे, एंड यही आपको आगे जाके करना ही करना है, FNO रोकना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं 8 ऐसे पॉइंट के बारे में जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। तो अभी बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 का। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 जो है वो है फाइंड योर मार्केट। ठीक है, अभी एक ट्रेडर क्या करता है आपको बताता हूँ। ठीक है, सुबह 9:15 हुआ तो चलो कुछ इंडेक्स में मिल गया तो इंडेक्स ट्रेडिंग भी कर ली। ठीक है, फिर स्टॉक ऑप्शंस कर लिया, इंडेक्स में भी चलो फ्यूचर FNO और दोनों कर लिया, फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों कर लिया, स्टॉक में भी स्टॉक ऑप्शन या फिर फ्यूचर भी दोनों कर लिया। फिर और क्या करता है, इंट्राडे। ठीक है, इंट्राडे करेगा। फिर किसने बता दिया अरे चलो ये स्टॉक अच्छा भी है, स्विंग के लिए ले लिया, फिर शॉर्ट टर्म के लिए ले लो तो एक स्विंग के लिए भी ले लिया। ठीक है, कोई बोलता है चलो थोड़ा ऑप्शन सेलिंग भी अच्छा है तो ऑप्शन सेलिंग भी कर लिया। ठीक है, और जो जहां से जो बोलेगा वो सब करता। तो वो क्या कर रहा है, वो ये सब का खिचड़ी कर रहा है। मतलब मार्केट में जितना भी इंस्ट्रूमेंट्स है, राइट, वो सब ट्राई कर रहा है ट्रेड लेने की कि भाई कुछ ना कुछ 5-10 ट्रेड ले ले दिन में, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से प्रॉफिट निकल आएगा। तो ये वाला माइंडसेट बहुत 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 गंदा है। आपको क्लियर होना पड़ेगा, यू हैव टू बी क्लियर कि आपका माइंडसेट क्या है, आपको क्या ट्रेड करना है, राइट। तो आपका वो हिसाब से कैसे डिसाइड होगा कि आप अभी क्या काम कर रहे हो। अगर आप जॉब या बिजनेस में तो आप FNO को तो भाई नाना ही बोल दो, क्योंकि FNO बहुत फास्ट मार्केट है, तो आप FNO इंट्रा ये सबको तो ना ही बोल दो। या चलो 5-10 मिनट टाइम पास कर लिया तो वो अलग बात है, बट टाइम पास के लिए हम यहाँ नहीं है, हम अभी यहाँ है वेल्थ कंपाउंड करने के लिए, राइट। तो आपके पास टाइम नहीं है तो आप चूज कर सकते हो क्या, ये जो हम करते हैं वो है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, हम लेते हैं डिलीवरी। स्विंग ट्रेडिंग में हम लेते हैं डिलीवरी और नो लेवरेज। मतलब आपके पास अगर 1 लाख है तो 1 लाख से ही ट्रेडिंग होगी, 1 लाख का ही माल उठाओगे, सिंपल है। और जैसे ही मोमेंटम आएगा, वो हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज है चैनल पे भी, जैसे ही जब हमारा एग्जिट आएगा, मोमेंटम आएगा, प्रॉफिट कर लेंगे बुक और दूसरा स्टॉक ढूंढेंगे। तो इसमें क्या है कि डर नहीं है आपका गैप अप गैप डाउन जो होता है मार्केट में। अगर आप ये जो ऑप्शंस लेके चलते हैं, ऑप्शंस तो क्या आधे हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। स्विंग में इतना टेंशन नहीं, ठीक है 2-3% गैप डाउन होगा, कुछ होगा तो ठीक है। बाकी स्विंग में क्योंकि आप डिलीवरी ले रहे हो, आप लेवरेज नहीं ले रहे हो, तो आपके कैपिटल पे जा रहा है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, लेवरेज ले रहे हो, आपके पास 1 लाख है, आप 5 लाख रुपए का माल ले रहे हो, तो 5 लाख में अगर 5% भी गया, दैट इज 25K। 25K ऑन 1 लाख इज 25%, राइट। तो वो भी आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। तो फाइंड योर मार्केट। आप देखो आपके पास दिन का 1-2 घंटा है तो मैं थोड़ा स्विंग भी कर लूँ, थोड़ा सा इंट्राडे अपॉर्चुनिटी मिला है, थोड़ा ऑप्शन अपॉर्चुनिटी मिला तो वो कर लूँ, थोड़ा टाइम हो तो 3-4 घंटा। अगर टाइम बिल्कुल ही नहीं है तो स्विंग इज द बेस्ट, ठीक है। और स्विंग में एक्चुअली कैपिटल भी चाहिए, तो आपको कैपिटल थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। बट ये बहुत टफ चॉइस है, क्योंकि एक ट्रेडर को बोलना कि आप FNO मत करो, जैसे हम लोग FNO को टच भी नहीं करते, 1 रुपए का भी ट्रेड नहीं लेते, 1 रुपए का भी, ठीक है। हम प्योर स्विंग एंड मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, राइट। तो आपको एक चीज़ पे टिका रहना ये बहुत बहुत टफ गेम है, बट आपको चॉइस करना ही पड़ेगा अगर आपको
अपना जो फर्स्ट है वो ही क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो आप 8th स्टेप तक कैसे पहुंचोगे, राइट। तो ये बहुत बहुत आपको क्लियर रखना है कि आपको क्या टाइप का मार्केट सूट होता है, या आपको क्या लगता है कि आप किसमें कंफर्टेबल हो, राइट। जैसे मेरे को रात को नींद चाहिए भाई, SGX निफ्टी ये सब देख के नहीं सोना है कि कितना गैप अप गैप डाउन हुआ, मेरा ऑप्शन डबल हो रहा है कि आधा हो रहा है, मेरे को चाहिए नींद। इसलिए अपने को चाहिए स्विंग ट्रेडिंग, अपन फोकस करते हैं ओनली स्विंग ट्रेडिंग पे, ठीक है। तो सबका अपना अपना है कि आपको क्या चाहिए। देखो एट द एंड 2% रिटर्न भी बहुत होता है ओवर अ 20-30 पीरियड ऑफ टाइम। इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ पावर ऑफ जस्ट 2%, तो आप कमेंट करके बताओ यस सर 2% का पावर बताओ, तो मैं आपको बताऊंगा। एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट करके बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, आपको आपका मार्केट क्या होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या ट्रेड करना है। तो मेरा प्रेफरेंस है कि स्विंग, रात को अच्छे से नींद आएगा, नो झिकझिक, ठीक है। और ऑब्वियसली स्विंग ट्रेडिंग एक सीजनल बिजनेस है, ठीक है, ये सीजनल बिजनेस है। ये भी एक अच्छा है कि आप अपने बिजनेस या फिर जॉब पे ध्यान दे सकते हो जब मार्केट मोमेंटम में नहीं, जब मार्केट मोमेंटम में हम तभी वापस आ सकते हैं मार्केट में, ठीक है। तो अभी आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। तो पॉइंट नंबर 2 सेकेंड स्टेप पे हम बढ़ेंगे, उसका नाम है फाइंडिंग अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब आपने मार्केट डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है, तो अभी हम ये वीडियो स्विंग के पर्सपेक्टिव से लेके जाएंगे। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है। अभी स्विंग ट्रेडिंग में भी हजारों स्ट्रैटेजीज होंगी, राइट। कोई इनसाइड बार कैंडल बोलेगा, कोई कैंडल स्टिक के पैटर्न बोलेगा, कोई मूविंग एवरेज का पैटर्न बोलेगा, कोई बॉलिंजर बैंड, कोई RSI, कोई ADS, कोई ये कोई वो। तो आपको भी इसमें से देखना है आपको क्या सूट होता है, क्योंकि हजारों रिजल्ट्स आएंगे अगर आपसे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी यूट्यूब पे डालोगे या गूगल पे डालोगे, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है आपको क्या सूट हो रहा है, राइट। तो आपको जैसे EMA के स्ट्रैटेजी सूट हो रहे हैं, राइट, जो कि है मूविंग एवरेज, या फिर आपको प्राइस एक्शन सूट हो रहा है, आपको लगता है प्राइस एक्शन में अच्छे हो, तो आपको लगता है कि प्राइस एक्शन आपको सूट हो रहा है, या BB बैंड जो होता है वो सूट हो रहा है, या RSI वाला स्ट्रैटेजी सूट हो रहा है, आपको स्कैनर से वो सूट हो रहा है, राइट। या फिर कैंडल स्टिक के पैटर्न आपको अच्छे लग रहे हैं, उससे आप अच्छे ट्रेड ले पा रहे हो, राइट। कैंडल स्टिक से और बहुत बहुत कुछ है यहाँ पे, ठीक है। EMA जैसे मैंने बताया, तो EMA में क्रॉसओवर भी होता है 20-50, 50-100 है जो भी है, राइट। तो वो है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बट ये सब स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं बताता हूँ। स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप फाइंड कहाँ से करेंगे स्टॉक्स, फाइंडिंग द स्टॉक्स। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मे बी आपको चाहिए एक स्क्रीनर जिससे आपको आपके कंडीशंस के हिसाब से आपको स्टॉक्स मिले, ठीक है। तो आपको सबसे पहला ढूंढना है कि आप स्टॉक्स कहाँ से लाओगे। सबसे बेसिक और इजी होता है अगर स्विंग ट्रेडिंग में, वो है 52 वीक हाई। स्टॉक्स आप देखो कि हाई के तरफ जो है, एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो आप कुछ भी ले सकते हो कि EMA क्रॉसओवर के भी स्कैनर्स होते हैं, कुछ भी और बहुत टाइप के स्कैनर्स होते हैं। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है इसमें वो क्या है, फाइंडिंग द स्टॉक्स। सेकेंड, आपका मैं आपको एक रोड मैप दे रहा हूँ कि आपको स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, ठीक है। सेकेंड है आप वहां पे एंट्री कहाँ लोगे, आप वहां पे कहाँ एंट्री लोगे, आपको वो सोचना है। स्ट्रैटेजी में सेकंड पॉइंट होगा स्ट्रैटेजी बनाने में कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है। थर्ड, आपको वो स्ट्रैटेजी में सोचना है कि आप SL कहाँ लगाओगे, ठीक है। स्ट्रैटेजी ऐसी बनती है। फोर्थ, आप सोचोगे कहाँ एग्जिट, उसके बाद आप एग्जिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप एग्जिट कहाँ करोगे। एग्जिट के भी बहुत अपने तरीके हैं, तो आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके बताना सर एग्जिट के भी वीडियोस चाहिए, क्योंकि एग्जिट के भी 100 तरीके हैं, बहुत बहुत तरीके हैं, राइट। मैं कुछ एग्जांपल बता दूं तो R मल्टीपल के हिसाब से होता है एग्जिट, कुछ ट्रेलिंग करके होता है, ठीक है, कुछ एक सिग्नल से होता है। सिग्नल मतलब कि जैसे EMA क्रॉसओवर डाउनवर्ड्स हो गया, या स्विंग लोस टूट गए प्राइस एक्शन के हिसाब से, एग्जांपल। तो ये अलग अलग सिग्नल्स हो गए, राइट। कोई इंडिकेटर्स का हेल्प ले लिया, राइट। तो बहुत बहुत कुछ। एग्जिट में भी इतना सारा है, SL में भी बहुत टाइप्स है, राइट। एग्जिट में भी है कि चलो हाफ निकाल दिया, हाफ रहने दिया, ऐसा बहुत बहुत स्ट्रेटेजीज है। तो एंट्री कहाँ लेनी है, SL कहाँ लेना है, एग्जिट कहाँ करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पोजीशन साइजिंग कितना लेना है, कितना क्वांटिटी लेना है। रिस्क मैनेजमेंट, तो ये जो
हम कर रहे हैं पोजीशन साइजिंग या फिर ओवरऑल पोर्टफोलियो पे कितना रिस्क हो रहा है, कैसे कैसे बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो आप देख रहे हो क्या होता है, फर्स्ट आप स्टॉक्स को कहाँ से निकाले वो फाइंड करना है, फिर उसमें एंट्री कहाँ ले, एसएल कहाँ लगाए, एग्जिट कहाँ ले, पोजीशन साइजिंग क्या रखे, रिस्क मैनेजमेंट इंटैक्ट रखना है। तो ऐसे बनती है एक स्ट्रेटजी। हम क्या करते हैं, अगर एज ए बिगिनर क्या करते हैं, रैंडमली किसने बोल दिया वो स्टॉक ले लिया, एंट्री तो कर ली, चलो किसने हाई पे कर ली एकदम या किसने कहीं भी कर ली, तो वो अटक जाता है और गिर जाता है, और वो स्टॉक बाद में एग्जिट नहीं करता। तो एसएल उसके पास होता नहीं है, एग्जिट प्लान कुछ होता नहीं है कि चलो हाँ 10% मिल गया तो निकल गया, एग्जिट प्लान नहीं होता। पोजीशन साइजिंग क्या, चलो 1 लाख है तो 50,000 डाल दिया, पोजीशन साइजिंग नहीं होता, रिस्क मैनेजमेंट तो कुछ नहीं होता है, राइट। तो ऐसे नहीं चलता है। तो ये सब आपको बहुत बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है, यही होता है एक स्ट्रैटेजी बनाना। तो स्टेप 2 आपको क्लियर है। तो हमने बात की स्टेप 2 की, फाइंडिंग अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो आप इसमें से आपको ये इसीलिए तो ये 1-2 दिन का काम नहीं है, 6 महीना साल भर का काम है कि आपको क्या सूट हो रहा है, आपको कैंडल स्टिक अच्छा लग रहा है, ईएमए अच्छा लग रहा है, प्राइस एक्शन, बीबी, आरएसआई ऐसा। बट मैं पर्सनली सिर्फ प्राइस एक्शन पे ही फोकस करता हूँ, नो इंडिकेटर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा चलो एक मूविंग एवरेज जो है ईएमए वो यूज़ कर लेता हूँ। तो ये सब स्ट्रैटेजीज है। अब प्लीज़ वीडियो आराम से देखना, नोट्स बनाना और सीखना। आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में, डू नॉट सिस्टम हॉप। मतलब जैसे हमने जो पिछले स्ट्रैटेजीज की बात की, आपको जो भी स्ट्रैटेजीज मिले तो आप क्या करोगे, चलो थोड़ा सा प्रॉफिटेबल हुआ तो आप बोर हो जाते हो, तो आप बोर हो जाओगे, आपका बोलोगे मेरे को न्यू स्ट्रैटेजी चाहिए, ठीक है, आपका बोलोगे मेरे को न्यू स्ट्रैटेजी चाहिए, ठीक है, ये एक चीज होती है। या फिर अगर आपको धड़ लॉस होने लगेगा तो भी आप बोलेगे मेरे को न्यू स्ट्रैटेजी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीजों में आप बहुत बहुत गलत कर रहे हो, ये नहीं करना है, सिस्टम ऑफ नहीं करना है। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, एक एक सिस्टम को आप कम से कम 3 to 6 मंथ ट्राई कीजिए, एक एक सिस्टम को, एक एक स्ट्रैटेजी को, ठीक है। तो आप जाके कहीं पे समझो 3 मंथ्स भी ट्राई करते हैं तो 12 मंथ्स में आपका 4 स्ट्रैटेजीज चेक होगा, उसमें से आप एक सिलेक्ट करेंगे, इस 4 स्ट्रैटेजी में से आपको कौन सा सूट हो रहा है, आपको समझ रहा है। तो अब सिस्टम हॉप आपको बार बार नहीं करना है, ठीक है। चाहे आप बोर हो जाओ या फिर लॉस हो, कुछ भी हो, तो ये आपको ये बहुत बहुत कीड़ा होता है हमको। क्योंकि हम दूसरों का देख लेते हैं। चलो अगर मैं समझो अभी मैं ईएमए क्रॉसओवर अभी यूज़ कर रहा हूँ, कि समझो 2050 ईएमए क्रॉसओवर में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी समझो मार्केट साइडवेज में है या फिर मार्केट में 2050 वाले क्रॉसओवर वाले इतने स्टॉक्स नहीं मिल रहे क्योंकि समझो वो ऑलरेडी अप ट्रेंड में होंगे, तो अभी मैं क्या करूँ एक्सेट्रा। तो हम बार बार सिस्टम हॉप करते रहेंगे, उसको अपन 3 to 6 मंथ्स मौका नहीं देंगे, क्योंकि अगेन अगले 2-3 मंथ में शायद यहाँ पे एंट्री मिले, राइट, मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे। जब मार्केट रिट्रेस होगा तो 2050 वाले क्रॉसओवर वापस होंगे, बट नहीं, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बीबी बैंड कुछ यूज़ करेंगे, बॉलिंजर यूज़ करेंगे, आरएसआई यूज़ करेंगे, अरे ये सुना है वो सुना। तो ये सब आपको नहीं करना है बार बार, तो ये बहुत बहुत मिस्टेक है। तो पेशेंस का काम है। आप यहाँ पे 40 साल के लिए, 50 साल के लिए, टिल यू डाई तब तक के लिए आए हो, राइट, चाहे वो ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो। तो ये 2-3 दिन में या एक हफ्ते में स्ट्रैटेजी चेंज करना वो आपका अभी काम नहीं है। तो ये सबसे बड़ी गलती है, ये मत करना, ठीक है। तो अपने आप को टाइम दो, स्ट्रैटेजी को टाइम दो, मार्केट को टाइम दो प्रूव करने के लिए, राइट। शायद 6 महीने कुछ ना हो, बट आप बैक टेस्ट करिए, फिर यहाँ पे आइए और फिर देखिए क्या होता है, ठीक है। आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। तो पॉइंट नंबर 4 है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो इसमें क्या हो सकता है कि एक ट्रेडर अपना है तो रूल्स फॉलो नहीं कर रहा होगा, राइट। अगेन जो हमने बात की कि स्ट्रैटेजी हॉपिंग कर रहा होगा, इसकी वजह से इसको लॉस हो रहा होगा, या फिर वो ट्रेड रूल फॉलो भी कर रहा होगा बट उसका एसएल हिट हो रहा होगा, राइट, बट वो ट्रेड रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इस ये पॉइंट में आपको क्या करना है कि लर्न करना है अपने मिस्टेक से, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स कैसा हो सकता है कि अगर ट्रेड रूल भी फॉलो कर रहा है और मार्केट सपोर्ट में नहीं है तो उसको एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना पड़ेगा कि ये लॉस क्यों हुआ, खुद की वजह से हुआ, क्योंकि 90% जो लॉस है वो अपने खुद की वजह से होता है, वो एक ट्रेडर की वजह से ही, खुद की वजह से होता है, ड्यू टू सम मिस मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन में कुछ ना कुछ गलती है, कुछ कहीं ना कहीं होगा कि पोजीशन साइजिंग गलत कर ली, स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस में गलती हो गई। तो या तो अपने वजह से हुआ या फिर मार्केट की वजह से हुआ है।
मतलब मार्केट सपोर्टिव नहीं था, समझो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी मार्केट नहीं है, तो मार्केट अगर सपोर्टिव नहीं था और लॉस हुआ तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, रूल्स फॉलो किया है, ठीक है, तो आपने रूल्स फॉलो किया है तो आप सही जगह पे चल रहे हो। तो आपको अपने मिस्टेक्स से लर्न करना है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अगर मुझे लॉस हो रहा है एग्जाम्पल, तो क्या मेरे जैसे हो रहा है या मार्केट के जैसा। तो एक ट्रेडिंग जर्नल यहाँ पे लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद से सीखना, खुद इंप्रूव करना है। आप सोचिए आपने आज एक मिस्टेक की, ठीक है, आपने आप एक मिस्टेक की है और 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं, 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो आपने आज जो मिस्टेक की आप कल रिपीट नहीं करोगे। सोचो आप 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं और अगले महीने ये 20 ट्रेडिंग डेज की गलतियां रिपीट ना करो, तो नेक्स्ट मंथ आप 20 गलती कम करोगे, ठीक है। तो ये बहुत बहुत लॉजिक लोग सोचते नहीं है, बट अगेन ह्यूमन है, हम मिस्टेक्स करते रहेंगे, चाहे वो ओल्ड हो न्यू हो, ओल्ड ही बार बार रिपीट होगी। अगर आप देखो ये जो 20 से 30 मिस्टेक्स है यही बार बार रिपीट होगी, जो मैंने बताई है, स्ट्रैटेजी हॉपिंग, सिस्टम हॉपिंग, रॉन्ग पोजीशन साइजिंग, रॉन्ग स्टॉक सिलेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट की बैंड बजाना, यही बार बार अलग अलग फॉर्म में आपके पास आएगा, राइट। तो यही होगा, तो प्लीज़ प्लीज़ इसको कंट्रोल करो, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, पॉइंट नंबर 5। ओके, सो पॉइंट नंबर 5, स्ट्रैटेजी हॉपिंग जो होती है, मैंने बोला कि अगर 3 महीना भी आपका नहीं चल रहा है स्ट्रैटेजी, तो आपको ये इसमें कॉन्फिडेंस कब आएगा कि आपका स्ट्रैटेजी चले, वो आपको आएगा बैक टेस्टिंग से। आप कम से कम 3 ईयर, 5 ईयर या 10 ईयर का डेटा अगर आपको मिले तो आप करिए उसको बैक टेस्ट। आप देखा कि आपका स्ट्रैटेजी कितने टाइम तक अच्छा प्रॉफिट दिया और कितने टाइम तक लॉस दिया और कितने टाइम तक साइडवेज था, या फिर ना एंट्री मिल रही थी ना एग्जिट्स मिल रही थी, तो आपको इससे कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। तो बहुत स्ट्रैटेजी होती है, स्विंग ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी होती है कि आपका 2-3 महीना अगर मार्केट साइडवेज में है तो आपको ना एंट्री मिल रही है ना कुछ मिल रहा है, आप जबरदस्ती कर रहे हो, बट सबका सिस्टम आपको एंट्री नहीं दे रहा है। बट आपको पता है कि मार्केट मोमेंटम देगा, मे बी 4th मंथ से चालू होगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा, बट आप ये जो 3 मंथ में ना जबरदस्त लॉस कर देते हो। यही आपको नहीं करना है, यही आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आपको जब आप प्रैक्टिस करते हो अपना स्ट्रैटेजीज, ठीक है, अभी जैसे मार्केट तो 2020 से अच्छा चल रहा है, बट 2021 टू 2023 आप देखो साइडवेज मार्केट है, तो आप देखो वो मार्केट में आपका स्ट्रैटेजी ने क्या बोला, राइट। अगर आपका स्ट्रैटेजी बोल रहा है साइडवेज था, आपको ट्रेड नहीं करना था और फिर भी आपने ट्रेड किया, तो ये भी गलत है, राइट। तो ये आपको देखना है कि आपका स्ट्रैटेजी क्या बोल रहा है, व्हेन टू ट्रेड हैवी, when to trade light, and when cash trading में स्पेशली when not to trade। ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि when not to trade, no trading is also trading because cash is king baby, ठीक है। कैश इज किंग, कैश ट्रेडिंग में कैश इज किंग बिकॉज नो लेवरेज। तो कैश में रहना भी एक पोजीशन है, नहीं कोई पोजीशन बनाना भी एक पोजीशन, ठीक है। तो कैश ट्रेडिंग में बैक टेस्टिंग, आप कोई भी स्ट्रैटेजी कर रहे हो, आप FNO चूज कर रहे हो तो उसमें भी आप बैक टेस्टिंग करें। कुछ भी कर रहे हो, इंट्राडे की सोच रहे हो, क्या स्ट्रैटेजी के हिसाब से, क्या 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, कुछ भी, तो बैक टेस्टिंग करिए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो पॉइंट नंबर 6 है कि कब आपको अपने रियल पैसे डालने हैं। तो आप क्या कर सकते हो, थोड़े मंथ्स आप ट्राई कर सकते हो कि डमी अकाउंट या फिर डेमो अकाउंट से आप ट्रेड कर सकते हो, जो कि वर्चुअल मनी से, ठीक है। वर्चुअल मनी से आप बैक टेस्टिंग के लिए भी टेस्ट कर सकते हो, आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो। एक ऐप का नाम बताते हो, उसका नाम है फ्रंट पेज, जो आपको 10 लाख रुपीज़ का आई थिंक डेमो मनी देता है आप ट्रेड करने के लिए। ऑब्वियसली वहाँ पे इमोशंस जो है वो निकल जाते हैं, इमोशंस बहुत कम रहते हैं इसमें, बट आप ट्राई कर सकते हो, 2-3 महीने ट्राई करो, फिर आपको लगता है कि आप थोड़ी सी भी रेडी हो, तब आप जाके ट्राई करो। अगर आपके पास 10 लाख कैपिटल भी हो तो पूरा नहीं, आप 1 लाख ही डालो या फिर 2 लाख डालो, इससे टेस्ट करो। आपको डेमो ट्रेडिंग भी नहीं करना है तो इमोशंस चाहिए, तो आप 1 लाख 2 लाख से ट्राई करो। आपको जब प्रॉफिटेबल हो जाए फिर 5 लाख डालो, और फिर इसमें भी प्रॉफिटेबल हो फिर आप 10 लाख डालो। पूरे के पूरे 10 लाख पहले स्टार्टिंग में मत डालो। एग्जाम्पल, आपके पास अगर ज़्यादा कैपिटल हो तो आप वो हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो, 10-20% से ही आप जाइए स्टार्टिंग में, ठीक है। क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप जाना। अगर आप स्टार्टिंग में 10-20 लाख डाल दोगे तो पूरा अगर आप डुबा दोगे तो बैंड बच जाएगी, ठीक है। तो आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 के बारे में। पॉइंट नंबर 7 है एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। जब कोई इंसान ट्रेडिंग में घुसता है तो उसको क्या लगता है, मैं हर साल पैसा डबल करूंगा, ऑप्शन से हर मंथ डबल करूंगा,
ठीक है। तो ये बहुत बहुत गलत एक्सपेक्टेशन से हम चल रहे हैं। आपको 1% या 2% पर मंथ भी कैलकुलेट करके आप 2% पर मंथ निकाले एग्जाम्पल, और आप उसको कंपाउंड करें ओवर 25-30 ईयर पीरियड ऑफ टाइम, तो 2% से आपका लगभग हर 3 ईयर में पैसा डबल होगा, मतलब 30 ईयर में 10 डबल्स होगा। इसके ऊपर आपको अलग वीडियो चाहिए इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन तो बताना। तो आप सोचो 10 लाख बिकम 100 CR। आप सिर्फ कैलकुलेट करना, मेरी बात मत सुनो, कैलकुलेट करो सिर्फ 2% पर मंथ से। आप यहाँ पे 3 निकालते हो तो ईयर कम हो जाएगा, 30 की जगह 25 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, थोड़ा सा रिटर्न वैसे वैसे निकलते हैं, राइट। तो एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, नहीं तो हर महीने डबल ट्रिपल करने जाओगे ना, ओवरऑल 2 साल बाद देखोगे तो आपको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा होगा, राइट। तो प्लीज़ इस पे फोकस करिए कि आप स्टार्ट करिए 2% पर मंथ में, 24% पर एनम ट्राई करो निकालने का, ब्रेक करो ये लेवल, और उसके ऊपर जो भी मिले आप समझो बोनस है, राइट। तो यहाँ पे ताकि आप बचोगे मार्केट से, नहीं तो मार्केट जब पिटेगा या फिर साइडवेज होगा, आपका रिटर्न नहीं निकलेगा तो बहुत आप मेंटल स्ट्रेस लोगे, तो आपको नहीं लेना है, ठीक है। आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 के बारे में। तो पॉइंट नंबर 8 है ग्रो योर अकाउंट। आपने देख लिया कि स्टॉक कैसे सिलेक्ट करने का, कौन से इंस्ट्रूमेंट में आपको ट्रेड करना है, आपने एंट्री एग्जिट रिस्क मैनेजमेंट रूल सब डाल लिया। अभी आप जॉब करो कुछ भी कर, तो आपको टेस्ट ये करना है कि आपको अकाउंट अच्छे से ग्रो करना है। अभी आप सीख रहे हो, थोड़ा सीख भी गए, समझ गए, तो आपको आपका कैपिटल है वो बढ़ाना है, आपको कैपिटल बढ़ाना ही पड़ेगा, आपको ज़्यादा ग्रो करना है, क्योंकि यहाँ पे आप लेवरेज मत लो, नो लेवरेज। आपको कैपिटल बढ़ाना है, चाहे वो आपके सैलरी से हो, बिजनेस से हो, या फ्रीलांसिंग करो, ठीक है। तो आपका ग्रो अकाउंट यही होगा। अगर समझो आपका अभी 1 लाख कैपिटल है, अगर 1 लाख कैपिटल है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख कर लोगे 1-2 साल में, एग्जाम्पल, अगर अच्छा ट्रेड करते हो। बट यहीं आपका कैपिटल हो 10 लाख, तो ये हो जाएगा 20-30 लैक्स, राइट। तो आपको अभी क्या फोकस करना है एट द एंड में, कि अकाउंट ग्रो करने की कोशिश करना है। ट्रेडिंग से तो आप कैपिटल बढ़ाओगे ही, बट साथ साथ में आप बाहर से पैसा कहाँ से आ रहा है, बिजनेस, जॉब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कहाँ से आ रहा है, वो आपको सोचना है, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट के बारे में कोई बात नहीं करता है कि ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे ग्रो करे। अगर आप सब लोग 1 लाख को 10 लाख के करने के पीछे लगे, अब ये सोचो ना 10 लाख हो तो फिर कितना हो सकता है, राइट। तो आप कुछ भी करो, फ्रीलांसिंग करो, कॉल सेंटर में काम करो, कुछ भी जॉब करो, कुछ भी करो, बट आपको अकाउंट ग्रो करने पे फोकस करना है। तो ये 8 पॉइंट थे। वीडियो आराम से होप आपने देखा होगा शांति से, एंड वापस देखना, अगर अच्छे से देखना कल परसों वापस, ठीक है। और अगर आप अपने टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो, मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है पे, तो डू ज्वाइन। यहाँ पे हम प्योर कैश ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। नॉलेज आता है, कोर्स आता है, चार्ट्स आता है, और बहुत बहुत कुछ आते रहता है, राइट। सो होप यू लाइक द वीडियो। बड़ा वीडियो होगा, बट आराम से देखना, अपना गाइड का काम नहीं है। एंड ये चैनल, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू MPSH।